हेलो बीबर्स, राधे राधे। आप सभी का रामकृष्ण के भारत चैनल में स्वागत है। जय श्री राधे श्याम। क्या आप लोग जानते हैं मकर संक्रांति की है? इस दिन स्नान दान का क्या महत्व है? इस दिन को क्यों कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान दिया जाता है उसका पुण्य 100 गुना हो जाता है। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। इन सभी की कथाएं हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गमन करते हैं। इस दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण में जो भी कार्य किया जाता है वो परम शुभ माना जाता है और इस दिन से भगवान सूर्य की ऊर्जा शुभ मानी जाती है। उत्तरायण का अर्थ होता है भगवान सूर्य इस दिन से उत्तरी पूर्वी दिशा से निकलने लगते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और अध्यात्म के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है और गंगा स्नान भी किया जाता है। दान और पुण्य करने का तो विशेष महत्व है। पतंग उड़ाने की एक आध्यात्मिक कथा इस प्रकार है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहली बार पतंग उड़ाई थी, जिसके बाद हम सभी मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने लगे। और इस दिन पतंग उड़ाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है कि हमें विटामिन डी प्राप्त। मकर संक्रांति की एक कथा इस प्रकार है कि एक बार देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था। दानवों के पास माया में अंधकार था, जिससे वे देवताओं को पराजित कर रहे थे। जब देवता परास्त हो गए, उन्हें कोई भी आश्रय नहीं मिला, तो वे भगवान सूर्य की उपासना लगी, क्योंकि भगवान सूर्य प्रकाश के देवता हैं। और क्रांति का दिन था। भगवान सूर्य उत्तरायण में गमन कर चुके थे और जब देवताओं ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने दैत्यों का अंधकार हर लिया और हुए। और इसीलिए आज भी हम भगवान सूर्य की उपासना मकर संक्रांति की एक कथा महाभारत काल, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और पितामह जी शरशैया पे लेटे, तो उन्होंने अपने प्राणों की त्याग करने के लिए उत्तरायण का इंतजार से तो भक्तों के लिए उत्तरायण और कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु भीष्म पितामह उत्तरायण के महत्व को देखते हुए अपने प्राणों का त्याग उत्तरायण में किया। मकर संक्रांति के दिन दान क्यों किया जाता है? इसके पीछे का कारण यह है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं, तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए शनिदेव से कि आप प्रसन्नता पूर्वक भगवान सूर्य का स्वागत कीजिए, जिससे हमारे भाग्य और कर्म क्षेत्र में शुभ असर पड़ेगा। और वैसे तो भगवान सूर्य और शनिदेव में विशेष बनती नहीं है, परंतु हर पुत्र अपने पिता का स्वागत तो करेगा ही। इसीलिए हमें शनिदेव से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप अपने पिता का प्रेम पूर्वक स्वागत कीजिए। इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान का भी बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन स्नान कर लिया गया तो मानो हमें पूरे साल के स्नान का फल मिल जाता है। इसीलिए हमें मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दान करना चाहिए और अपने सभी दुष्कर्म को त्याग कर सत्कर्मों को ग्रहण करना चाहिए। जय श्री राधे श्याम। जय श्री सीताराम।